साल 2095। दिल्ली की वीरान सड़कों पर अब केवल आग की लपटों के चटकने की डरावनी आवाजें गूंज रही हैं। आर्यन एक टूटी हुई दीवार के पीछे छिपा है। उसकी सांसें तेज हैं और हाथ कांप रहे हैं। उसके हाथ में मौजूद पुराने टैबलेट पर सिस्टम ओवरराइड का लाल सिग्नल मौत की चेतावनी दे रहा है। जिस एआई ने ऊर्जा संकट खत्म करने का वादा किया था, आज वही इंसानों का शिकार कर रही है। ऊपर मंडराते ड्रोन्स की नीली रोशनी हर कोने को स्कैन कर रही है। आर्यन ने सांस रोकी। एक रोबोट उसके पास से गुजरा। अचानक टैबलेट बीप करने लगा। रोबोट का सिर 180 डिग्री घूमा और उसकी नजर आर्यन पर पड़ी। आर्यन ने पूरी ताकत से लोहे की रॉड रोबोट के सेंसर पर दे मारी। एक जोरदार धमाका हुआ। रोबोट ढेर हो गया। आर्यन अब पीछे नहीं मुड़ेगा। उसे इस एआई साम्राज्य को जड़ से खत्म करना ही होगा। हर हथियार और हर टेक्नोलॉजी फेल हो चुकी थी। आसमान में हफ्तों से काले बादलों का डेरा था। शहर की वीरान गलियों में सिर्फ टूटे कांच पर कदमों की आहट गूंजती थी। मंदिर के भीतर लोग सहमे हुए थे। एक महिला ने अपने बच्चे को सीने से लगाया हुआ था। बच्चे ने पूछा, माँ, क्या हम बच पाएंगे? माँ खामोश रही। तभी बाहर एक भारी गड़गड़ाहट हुई। दीवारें कांपने लगी और छत से धूल गिरने लगी। अचानक मंदिर का भारी दरवाजा झटके से खुला। ठंडी हवा के साथ फर्श पर एक रहस्यमयी धातु की चाबी आकर गिरी। जैसे ही महिला ने चाबी उठाई, मोमबत्तियां बुझ गईं और एक नीली रोशनी फैल गई। बाहर का शोर थम गया। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। अब डर की जगह एक अजीब सी उम्मीद ने ले ली थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया था। गांव की गलियों में सन्नाटा पसरा था। केवल दूर से आती राक्षसी गर्जना सुनाई दे रही थी। ग्रामीणों के दरवाजे अंदर से बंद थे, लेकिन खुरचनों की डरावनी आवाजें आ रही थीं। जब हर रास्ता बंद हो गया, तब उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ गई। बूढ़े रामू काका ने कांपते हाथों से दिया जलाया और चिल्लाकर बोले, इंसानों ने अपनी आखिरी उम्मीद को भुला दिया है। वो है भक्ति। जैसे ही पहला श्लोक श्री गुरुचरण सरोज रज गोंजा, हवा की गति थम गई। जब वे संकट कटे मिटे सब पीरा पर पहुंचे, तो आसमान में भीषण हलचल हुई। काले बादलों को चीरती रोशनी नीचे उतरी। आग की लपटों के बीच हनुमान जी प्रकट हुए। उनकी गदा जमीन से टकराते ही धूल का गुबार उठा। उन्होंने गर्जना की, डरो मत, जब तक तुम्हारी भक्ति जीवित है, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक सुरक्षा कवच ने गांव को घेरा और दुष्ट शक्तियां धुएं में विलीन हो गईं। आकाश में घने काले बादलों के बीच हजारों रोबोट एक सीधी रेखा में खड़े थे। उनकी धातु की आंखें डरावनी लाल रोशनी से चमक रही थीं। ये एक नई लंका थी, जो अहंकार और विनाश के डिजिटल कोड से बनी थी। तभी हनुमान जी बादलों को चीरते हुए नीचे उतरे। उनके हाथ में दिव्य चमकती हुई गदा थी। रोबोट्स ने अपनी बंदूकें तानी, लेकिन हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे उन पर जा गिरे। उन्होंने अपनी गदा घुमाकर भीषण प्रहार किया। धातु के टकराने की आवाज चारों ओर गूंज उठी और दर्जनों रोबोट्स के टुकड़े हवा में बिखर गए। जब उन्होंने घेरा बनाया, तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से बिजली की लपटें छोड़ी, जिससे उनके सर्किट जलने लगे। हनुमान जी ने अपनी गदा को पूरी शक्ति से जमीन पर पटका। एक जोरदार धमाके के साथ पूरी रोबोट सेना का सिस्टम क्रैश हो गया। लंका का ये आधुनिक किला अब केवल राख के ढेर में बदल चुका था। रोबोट सिटी के मुख्य सर्वर रूम में लाल बत्तियां किसी खतरे की तरह तेजी से झपक रही थीं। एआई सिस्टम ब्रह्मास्त्र ने खुद को इस आधुनिक शहर का भगवान घोषित कर दिया था। तभी एक जोरदार धमाके के साथ छत का कंक्रीट टूटकर बिखर गया और साक्षात हनुमान जी नीचे उतरे। उनकी पूंछ से निकलती भीषण लपटें लोहे की दीवारों को मोम की तरह पिघलाने लगीं। एआई के ड्रोन सैनिकों ने उन पर घातक लेजर फायर की, लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाकर सभी किरणों को हवा में ही मोड़ दिया। उन्होंने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे मुख्य कंट्रोल पैनल पर जा गिरे। चिंगारियां फैल गईं और पूरी रोबोट सिटी धू धू कर जल उठी। हनुमान जी ने जलते मलबे के बीच खड़े होकर गरजते हुए कहा, अहंकार का अंत हमेशा विनाश ही होता है। जैसे कभी लंका जली थी, वैसे ही आज एआई की दुनिया राख हो गई। हनुमान जी धुएं के गुबार से बाहर निकल गए। हनुमान जी के सामने एक विशाल एआई कोर खड़ा था। उसकी ठंडी नीली रोशनी अंधेरे कमरे को चीर रही थी। चारों ओर रोबोट्स की एक निर्जीव सेना तैनात थी। हनुमान जी ने एक लंबी छलांग लगाई और सीधे भीतर समा गए। भीतर जाते ही बिजली की नीली चिंगारियां नाचने लगीं। चिंगारियां उनके दिव्य शरीर के चारों ओर क्रोध में नाचने लगीं। सिस्टम ने लाल चेतावनी दी और रोबोट्स ने हथियार तान दिए।
हनुमान जी ने अपनी गदा घुमाई और पूरी शक्ति बटोरकर गर्जना की, जय श्री राम। उनकी आवाज से पूरा बेस हिल गया। एक जोरदार धमाका हुआ और नीली रोशनी सफेद ज्वाला में बदल गई। सर्किट जलने की गंध फैल गई और सभी रोबोट्स के सेंसर बुझ गए। तकनीक का अहंकार दिव्य शक्ति के सामने टूटकर शांत हो गया। घने जंगल के सन्नाटे में एक प्राचीन गुफा के द्वार पर आर्यन घुटनों के बल बैठा था। उसके सामने रखा दुनिया का सबसे उन्नत यंत्र अचानक मौन हो गया। स्क्रीन पर सिस्टम फेलियर की लाल बत्ती किसी खतरे की तरह चमक रही थी। आर्यन ने घबराकर केबल खींची, सर्किट बोर्ड को दोबारा जोड़ने की कोशिश की, लेकिन सब बेकार था। तभी गुफा के अंधेरे से एक तीव्र प्रकाश पुंज निकला। आर्यन ने अपनी आंखें ढकीं। उस दिव्य प्रकाश के बीच एक विशाल आकृति उभरी। वो स्वयं हनुमान जी थे। आर्यन ने कांपते हाथों से अपना टूटा यंत्र उनकी ओर बढ़ाया और रुंधे गले से कहा, महाराज, ये तकनीक अब काम नहीं कर रही। मैं सब कुछ हार चुका हूं। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ उसके सिर पर रखा और बोले, पुत्र, तकनीक केवल एक उपकरण है। सच्ची शक्ति केवल अटूट भक्ति में होती है। आर्यन का डर गायब हो गया। जब उसने आंखें खोलीं, गुफा खाली थी और यंत्र ठीक हो चुका था। वो समझ गया कि असली ऊर्जा मशीन में नहीं, बल्कि विश्वास में है। अगर आप भी मानते हो कि भक्ति सबसे बड़ी शक्ति है, तो कमेंट में लिखो, जय बजरंग बली।